जो शख्स घर में फेस कर चुका होता है उसकी रिसर्च बड़ी शानदार होती है। तो नॉर्मली लोगों के जहन में यही आता है कि जी खाने पीने से उस चीज़ों का है। टूथपेस्ट को तो इस तरह से ब्रांड किया गया और मार्केट किया गया कि ये सारे मसाइल आपके जो है वो हल हो जाए। लगाई क्रीम और आप सुबह उठ के गोरे हो गए। एग्जैक्टली दांतों का भी है। वो जो टूथपेस्ट आप लगाएंगे उससे आपके दांत तो शायद वाइट हो जाएंगे, बाकी आपका उसका कुछ नहीं होगा। जो हम लोगों ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं ना, उसमें से निकलने की बहुत ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा तैयब और मेरे साथ आज बहुत ही शानदार शख्सियत मौजूद हैं। इनके तारुफ के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा भी इम्पॉर्टेंट है और दूसरा हिस्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का तो पहले हिस्से पे बात करेंगे और जब हम पहला हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम दूसरे हिस्से पे बात करेंगे। मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो दूसरे हिस्से पे है। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ इनके तारुफ के दूसरे हिस्से को जो है वो लेके। मंसूर बुखारी साहब मौजूद है मेरे साथ, बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक हैं। मेरी पहली मुलाकात है और उस मुलाकात में भी मुझे ये बहुत कुछ सिखा गए हैं ऑफ कैमरा। हम चाहेंगे कि ऑन कैमरा भी इनसे सीखें। और एक शानदार ब्रांड जो है वो मिराक ऑर्गेनिक्स के नाम से चला रहे हैं। बल्कि ये नहीं, साथ भाभी साहिबा भी चला रही हैं, ताकि ये ना हो कि वो जब प्रोग्राम देखें तो वो कहें कि सारा क्रेडिट जो है वो मंसूर भाई को मिल गया है। तो ये ब्रांड कैसे शुरू हुआ, इसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, उसका फ़ायदा क्या है, ऑर्गेनिक वाकई ऑर्गेनिक है ये दिखाने के लिए आपको कैमरे की आंख से देखना पड़ेगा। और इन प्रोडक्ट्स की जो खुशबू है वो मैं आपको नहीं वो फील नहीं करवा सकूंगा। यानी देखने में तो शायद ये हमें उस तरह से ना लगे कि इतनी अच्छी इतनी रिफ्रेशिंग खुशबू मुझे आई सोप की। मैं उस पर बात करूंगा। मंसूर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज के इस नशिस्त में जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे आपसे इंशाल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि ये ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये जो आइडिया है ये बेसिकली जो मेरा बड़ा बेटा है उसको 2 साल 3 साल की एज में ना एलर्जीज स्टार्ट हो गई थी घर में। तो जैसे सारे नॉर्मली लोग उसको वो ट्रीट करते हैं, हम लोगों ने भी उसको ज़र्टेक और ये सारी चीज़ें देकर उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया। एक टाइम ये आया था कि हम लोग उसको डेली बेसिस पे ज़र्टेक देना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर हम लोगों को पता चला कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हम लोगों ने इस पर जो रिसर्च करनी स्टार्ट की तो हम लोगों को आइडिया हुआ कि जो मेन इश्यूज़ हैं जो जिसकी वजह से बच्चों को एलर्जी होती है वो ये कॉस्मेटिक्स, इनकी सारी जो सोप्स हैं या शैम्पूज़ हैं वो चीज़ें हैं। उस टाइम में फिर हम लोगों ने इस पर रिसर्च करके फिर हम लोगों ने कुछ थोड़ी सी ऑर्गेनिक आइटम्स बाज़ार से परचेज़ की, उसको हमने ट्राई किया। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए इसके, अमेरिका से और बाकी जगह से। आजकल तो बहुत फैसिलिटी अवेलेबल इसकी है। फिर हमने अपनी बनानी स्टार्ट की हैं। अच्छा, अपनी बना के जब हमने ये चीज़ें यूज़ करनी शुरू की तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल 6 साल हो गए हैं कि बच्चा बिल्कुल एलर्जी फ्री हो गया। उसको कोई किसी भी चीज़ से इस वक्त में एलर्जी नहीं है। सो वी रियलाइज कि ये जो बेसिकली सारे जो इश्यूज आ रहे हैं ये इन्हीं चीज़ों की वजह से आ रहे होते हैं। सारी जो कॉस्मेटिक्स की जो उसमें केमिकल्स बेसिकली हैं, उसको हम लोगों ने फिर अपनी जब फैमिली में जब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया चीज़ें बना के, तो फैमिली में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, इसको बहुत पसंद किया गया। तो वी थॉट कि हम लोग इसको मार्केट भी करें। अब हम लोग इसको ये है कि 1 साल से मार्केट भी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। 1 साल से पहले से भी जो भी लोग यूज़ ले रहे हैं, इसको कर रहे हैं, वो उनके रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं क्योंकि वो भी बहुत सेटिस्फाइड हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इतनी प्रोडक्ट रेंज पड़ी हुई है माशाल्लाह, मुझे इसमें से मुझे उम्मीद है कि सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसके बारे में आप बता सकते हैं वो ज़रूर बताइए। और सबसे ज़्यादा ये कि इसकी इतनी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू है, ये वाकई ऑर्गेनिक, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि मैं कोई बहुत अच्छे ब्रांड का परफ्यूम मेरे हाथ में है इस वक्त। जो इसके अंदर मेन चीज़ जिसकी आपको खुशबू आ रही है ना वो है एसेंशियल ऑयल्स हैं। अच्छा, एसेंशियल ऑयल्स बेसिकली जो हैं ये वही चीज़ है कि आप इसको आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे इसके अंदर में इसके नाम से जैसे ये टर्मरिक सोप है तो इसमें टर्मरिक एसेंशियल ऑयल है। ओके। तो टर्मरिक बेसिकली काफ़ी देर से लोग जो हैं वो आपकी स्किन के लिए उसको रिफ्रेश करने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। तो खुशबू भी उसी की है। इसमें हम लोगों ने कोई जो है परफ्यूम नहीं डाला हुआ है, कोई अच्छा, चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और ये आपकी स्किन के लिए जो भी, जैसे आप सोचें कि उस पर कोई डार्क स्पॉट्स हैं या पिंपल्स हैं या कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं, ये उसके लिए सोप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये कितनी देर तक इस्तेमाल, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है? इसके रिजल्ट्स कब तक आने शुरू हो जाएंगे? जैसे पिंपल्स हैं या इस तरह से कोई डार्क स्पॉट है?
जो आपकी फेस की जो स्किन है, जो उसके सेल्स हैं, वो रीजनरेट होते हैं आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के बाद ही आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि क्या है, लेकिन फर्स्ट मंथ में ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ये मेरे लिए लर्निंग है ये कि 3 माह के बाद आपको पता चलता है, अदरवाइज तो रातों रात रिजल्ट और वो ऐसी है। जो रातों रात रिजल्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब केमिकल्स हैं। क्योंकि रातों रात रिजल्ट आपको अगर आएगा तो या तो वो स्टीरॉइड्स हैं की वजह से आएगा, या अब जैसे यहाँ पे वो गोरा होने वाला चक्कर बहुत ज़्यादा अगर है तो उसमें ब्लीच है सारा मोस्टली। ओके, उससे रिजल्ट आपके जो है उससे वो रिजल्ट आते हैं। आपको रातों रात मिलेगा। वरना आपको अगर ऑर्गेनिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आपको 3 माह कम से कम जो है वो वेट करना पड़ेगा। 1 से 2 माह में आपको रिजल्ट नजर आना शुरू होगा, लेकिन 3 माह के बाद जो है वो 3 मुकम्मल माह के बाद में आपका आपको, वो जो है वो क्योंकि ऑब्वियसली उसका वो सेल्स जो हैं वो रीजनरेट करते हैं, तो उसके बाद आपको सही पता चलता है। अच्छा, ये बताएं कि ये मैं देख रहा हूँ जैसे ये बॉटल्स मौजूद है, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, अच्छी पैकिंग सारा कुछ है, पैकिंग इसकी भी बड़ी यूनिक सी है, डिफरेंट है। लेकिन ये जो सोप की शेप है, ये हमारे जो रवायती सोप्स हैं, जो ब्रांडेड सोप्स हैं, कमर्शियल सोप्स हैं, उन जैसी नहीं है। क्या बनाई नहीं जा सकती? बनाई जा सकती, लेकिन इसमें ये जो हैंडमेड सोप्स हैं, इसमें खूबसूरती ये है कि इसका टच डिफरेंट डिफरेंट रहे, इसकी शक्ल डिफरेंट डिफरेंट रहे। क्योंकि ये बेसिकली एस्थेटिक्स है ना सारे के सारे। तो जो अब आप बना रहे हैं, बनाते बनाते आपके जो जहन में आया वो आपने उसको टेक्सचर दे दिया। सही सही, उसको वो उस तरह से आपने वो बेल्वी शक्ल की, आपने वो टिक्की नहीं बनाई, आपने वो नहीं किया, आपने उसको अच्छा सा रैप नहीं किया आपने कि ऊपर से जो है वो जो है वो कर लें। अच्छा, ये बाकी किस पर्पस के लिए है? जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो ज़्यादा मसाइल हैं जिन लोगों के, उनको या रेगुलर कोई यूज़ करना चाहे तो वो कौन सा सोप यूज़ करना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट इसमें है। ये तो टर्मरिक सोप हो गया, ठीक है। ये चारकोल है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है। अच्छा। ये आजकल एक्टिवेटेड चारकोल का बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे जो है। ये एलोवेरा है, ये वो सूदिंग स्किन के लिए हो गया। सही। ये हम लोगों का एक लाइटनिंग सोप है, इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल है बेसिकली। तो अच्छा। जिनको ये आपकी बेसिकली स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को लाइट करता है। रेगुलर बेसिस पे यूज करते रहेंगे तो स्किन बहुत ज्यादा आपकी वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है। सही सही सही। ये नीम सोप है, इसमें कुछ भी बिल्कुल एडेड नहीं है, ये बिल्कुल बेस है, नीम सोप। अच्छा। तो जो नीम है वो बेसिकली एंटीबैक्टीरियल है। ओके। तो ये इवन जिनको एक्जिमा है वो भी लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये जो ज़्यादा स्किन की जितनी भी एलर्जी और जितनी चीज़ें हैं, क्योंकि आप जो शख्स घर में फेस कर चुका होता है उसकी रिसर्च बड़ी शानदार होती है, क्योंकि वो उससे निकलना चाह रहा होता है, और फिर बेटा जाहिर है, बड़ा बेटा। तो आप समझते हैं कि ये ज़्यादातर मसाइल हमें इसी तरह के केमिकल ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करने से आते हैं? हमने तो यही देखा है, क्योंकि हम मतलब हमारा जैसे बच्चा था उसको तो ये होता था कि वो पूरी उसकी बॉडी पे वो रेड जो है वो दाने से और वो स्पॉट्स आ जाते थे। इतनी ज़्यादा उसको हो जाती थी एलर्जी। तो फिर उसको ज़ेरेटिक दिया तो उसका सही होना शुरू हुआ। इस तरह है। तो लेकिन जब से अब ये यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे सामने तो है 3 साल 4 साल 5 साल से उसको बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है खाने पीने से। मतलब नॉर्मली लोगों के जहन में यही आता है कि जी खाने पीने से उस चीज़ों का है। हम लोगों ने लेकिन जो चीज़ देखी है वो ये है। बाकी भी हम लोगों ने होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी थोड़े कराए थे, उसकी रेकी भी कराई और ये सारी चीज़ें भी कराई, लेकिन मेन हम लोगों को जो नज़र आया है वो यही आया है इसका। और ये डिफरेंट एलर्जीज के लिए, डिफरेंट मसाइल के लिए सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग से जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इन बॉटल्स के अंदर क्या है? ये सर टूथ पाउडर है। अच्छा। हाँ, जैसे वो ये भी बेसिकली जो ओरल हाइजीन है उसके लिए बेसिक है। टूथपेस्ट भी यहाँ पे अगर आप मोस्टली देखेंगे, जो भी इवन नेचुरल टूथपेस्ट भी कही जाती है वो भी केमिकल्स वाली होती है। आप टूथपेस्ट अगर निकालेंगे ना, उसके पीछे निशान होते हैं, रेड होता है, ब्लैक होता है और ग्रीन होता है। तो जो रेड और ब्लैक वो दोनों केमिकल्स को शो करते हैं। तो अगर आप मोस्टली यहाँ पे जितनी भी टूथपेस्ट भी देखेंगे उसमें भी आपको या रेड या ब्लैक ही मिलेगा, ग्रीन बहुत रेयर होता है। ओके। सही। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल है। अच्छा। और इससे जो है वो आपके इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? लाइक फ़ायदे से मुराद ये है कि दांतों पे बच्चों के कीड़ा आ जाता है, वैसे कुछ आपके वो पिलाहट आ जाती है, कुछ मसूड़ों में दर्द हो जाता है। क्योंकि ये पूछने का मकसद ये है कि टूथपेस्ट को तो इस तरह से ब्रांड किया गया और मार्केट किया गया कि ये सारे मसाइल आपके जो है वो हल हो जाएंगे, जब हम कहते हैं दांतों की दर्द भी ठीक हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा हो गया? जी बिल्कुल, वही वाली बात आ गई ना कि आपने जैसे वो लगाई क्रीम और आप सुबह उठ के गोरे हो गए। एग्जैक्टली दांतों का भी यही। हम लोगों का दांतों का जो है ना वो एक पार्ट है। सेकंड, हम लोगों का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका पूरा जो ओरल हाइजीन है आपके माउथ की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका वो जो टूथपेस्ट आप लगाएंगे उससे आपके दांत तो शायद वाइट हो जाएंगे, बाकी आपका उसका कुछ नहीं होगा।
ये आपके दांत को वाइट करने के साथ साथ में आपकी ओरल हाइजीन को बहुत ज़्यादा उसको क्लेंस रखता है। सही, वो आपका वो पूरा बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें सारी बेसिकली क्लेज हैं। सही। और इसके Salt है, रिजल्ट्स भी glaze 1-2-3 माह तक जो है वो नजर आना शुरू होंगे। इसके तो आपको 10 दिन में 15 10 दिन में जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? बॉटल बड़ी मजे मजे की लग रही हैं मुझे। ये ग्लो एंड शाइन सीरम है। अच्छा। जैसे हम लोग डेली मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, ये वो वाली सारी चीज़ है। क्रीम या उन चीज़ों की जगह में आप इसको यूज़ करें डेली बेसिस पे, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। ये हम लोगों का डेली केयर हेयर ऑयल है। ठीक है। ये बेसिकली ऑफिस में भी जाना है या अपने स्कूल में जाना है, कहीं भी जाना है, तो ये नॉन ग्रीसी है। वो चिपचिपाहट और वो सारी चीज़ें वो नहीं इसमें, वो नहीं है, और ऑर्गेनिक है। और organic। और आप भी ये यूज करते हैं। इतने इतने जबरदस्त बाल जो है वो मैंने इस वक्त में अपनी वो बाम लगाई हुई है। अच्छा। हमारे पास वो भी है। अच्छा, वो नहीं आप लेके आए। चले आगे, अगली क्या चीज़ है हमारे पास? इसकी भी अगर आप खुशबू देखेंगे तो, क्योंकि मेन इसमें ऑयल में जो है ना सबसे बड़ा इशू वही आता है। मुझे इस वक्त टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फॉल्ट जो है वो ये नजर आ रहा है कि हम खुशबू फील नहीं करवा पाते। Yes। ये इतनी ऑनलाइन में ये है। ऑनलाइन में ये है। तो इसके लिए जो है वो आपको ये इस्तेमाल करने होंगे, देखने होंगे। एक दफ़ा आपको यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप इसकी खुशबू जो है वो करने का। ये खुशबू किस चीज़ की है? एसेंशियल ऑयल्स। अच्छा, सही। और सर वो लास्ट में किसी क्या है? भी प्रोडक्ट में जो है ना परफ्यूम नहीं है। ये भी मास्क है जी, ग्लो एंड शाइन मास्क है। ओके, बिल्कुल सही है। ये डेली बेसिस पे जैसे आपके वो डिटॉक्स करने के लिए, उस चीज़ के लिए बिल्कुल सही। ये भी अच्छा। सिर्फ क्लेज है। अच्छा, इसके अलावा भी प्रोडक्ट रेंज है आपकी? इसके जी, अलावा भी बिल्कुल। चीज़ें बिल्कुल है। अच्छा, ये बताएं कि अब अगर कोई परचेज करना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, किस तरीके से जो है वो जाएगा? आउटलेट है आपके, ऑनलाइन है, किस तरह से है? ऑनलाइन है जी, वेबसाइट है हम लोगों की, miracorganics.com के नाम से वेबसाइट है। ओके, मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसको हम चला भी दें, ताकि जो लोग लेना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट्स, तो वो miracorganics.com के नाम से जो है वो वेबसाइट है। ठीक हो गया। और मोबाइल नंबर वगैरह भी हैं जिस पर रब्ता किया जा सकता है, या सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही जा रहे हैं? वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके पूरी ऊपर जो है वो information सारा जी, जो है बिल्कुल वो उसमें है। तो कैसा रिस्पांस 1 साल में जो है वो आया है? लोग अब आ गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमें केमिकल से निकल के ऑर्गेनिक्स पे आ जाना चाहिए? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अभी भी? लोगों को बेसिकली वही चीज़ है कि वो उनको रिजल्ट फौरन चाहिए। इसमें लेट मिलता है थोड़ा। अच्छा, सही। तो हम लोग हर एक बंदे से जो भी यूज़ करता है उसको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसके साथ लगे, क्योंकि आप इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। वो भी तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं 2-2 साल 5-5 साल यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे तो आपको ये है कि बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, डैमेज नहीं होगी आपकी स्किन किसी भी तरह से। बिल्कुल सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ भी है कि जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करनी उस दौरान? नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा होगा ना वो, अदरवाइज तो वो, क्योंकि वो तो फिर डैमेज हो गया, अजीब मिक्स हो जाएगा काम जो है वो, Exactly। उसके अंदर जो है वो नहीं है। बिल्कुल सही। मुझे सर बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, और इतने फलाह का काम है ये। मैं अगर सच्ची बात आप पूछें, उसकी रीज़न ये है कि आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं 2024 के अंदर, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वहाँ पे ऑर्गेनिक्स की तो कोई बात ही नहीं करता, वहाँ पे केमिकल्स की बातें हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड्स की बातें हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बातें हैं। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को, और एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके पीछे इतनी दिल से रिसर्च की गई और इतना पढ़ा गया और इतने कोर्सेज किए गए, उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो मुझे लगता है कि बड़ा एक जो है वो बेहतरीन अमल आपकी तरफ से भी है। बाकी लोगों पर डिपेंड करता है कि उनको कितनी समझ आती है और कितनी समझ नहीं आती इस चीज़ की जो है वो। अब मैं आ जाता हूँ हमारा जो दूसरा पोर्शन है प्रोग्राम का, उस पर आके। तो मंसूर बुखारी साहब जो हैं, जो मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया था कि एक हिस्सा तो ये है और दूसरा हिस्सा मैं आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताऊंगा। वो दूसरा हिस्सा ये है कि आप सर कासिम अली शाह साहब के उस्ताद हैं, और बड़े अर्ली क्लासेस के अंदर आप जो है वो पढ़ाया। और मेरी जब आज मुलाकात हुई शाह साहब से, तो उन्होंने बताया कि मेरी पर्सनालिटी के अंदर आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल मंसूर बुखारी साहब का। मेरे ऑफिस में जब मुलाकात हुई, मैंने हाथ चूमते हुए देखा, मैंने अदब करते हुए देखा, वो साजदा का करते हैं। तो इस हवाले से मेरे दादा उस्ताद भी हुए, और इसके साथ साथ मुझे ये पता चला है, क्योंकि मैं इतना जानता नहीं था, कि एक नालायक कासिम अली शाह को आपने लायक कासिम अली शाह बनाया। तो इस पे मैं जानना चाहूँगा कि वो वाले कासिम अली शाह जो 9th क्लास में थे वो क्या थे, और आज तक का सफ़र जो है वो किस तरह से देखते हैं? कासिम साहब की जो है तकरीबन 30-32 साल पहले उनको मैंने पढ़ाया है, 30 years बैक ऐसे जैसे।
लेकिन जो मुझे उनकी याद है, उस ज़माने में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है ना, एक बड़ी बात वो उसमें करता था सबको, यही कि अल्लाह ताला ने तो सारे इंसानों को एग्जैक्टली एक जैसा बनाया हुआ है। उनका जो माइंड का वेट है, सारी चीज़ें बायोलॉजिकली एग्जैक्टली सेम है। तो वो तो कासिम साहब मुझसे अक्सर ये सवाल करते थे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर भी मैं उनको यही बात बोलता था कि देखिए, अगर आइंस्टाइन कर सकता है या कोई भी और बंदा कोई ये काम कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो बंदा अल्लाह ताला ने जैसे पैदा किया है, जो उसका है सारा कुछ एग्जैक्टली आपका है, डिफरेंस सिर्फ एफर्ट का है। उस बंदे ने ज़्यादा एफर्ट कर ली, अपने आप को ज़्यादा उसने ग्रूम कर लिया, आप भी करेंगे तो आप भी हो सकते हैं। इन्होंने ये बात को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सीरियसली पिक किया हुआ है, और उस टाइम के बाद से इनका जो है वो वही है कि जो उन्होंने लर्निंग का फेज़ है वो छोड़ा नहीं है। उन्होंने हर नई चीज़, हर नई जिद्दत उन्होंने साथ साथ जो है की है। दूसरी, अभी जो आपने बात की है, कासिम अली शाह साहब की पर्सनैलिटी में जो इनका अदब है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग बचपन से एक बात सुनते थे, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। वाह। ये आपने खुद ही वही देखी उन्होंने, है ना, जैसे उनका मिलना है, जैसे उनका प्यार करने का है, जैसे उनका इज्जत देने का है। ये चीज़ जिस इंसान में आ जाए ना, वो इंसान को अल्लाह ताला फिर वो तरक्की देता ही देता है, कामयाबी देता ही देता है। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कासिम अली शाह साहब की जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ईंट फिर आपने पहले रखी, जिसके जो आपने बताया, अल्लाह ताला ने वो काम करवा दिया। अल्लाह ने कबूल किया माशाल्लाह, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे कि इतना शानदार शख्स जो है वो सोसाइटी को उसके अंदर इतना अहम आपका रोल। शरारती थे? नहीं, ये इंक्यूजिटिव बहुत ज़्यादा थे। इनका यही था कि हर चीज़ में इनको बहुत तजस्सुस होता था, ये क्यों है ऐसे। इनके क्वेश्चन, कोई भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं या कोई भी जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उनकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। सवाल करना। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा नॉर्मली, मतलब जैसे हम लोग बच्चों को, जैसे मैं पढ़ाता था, तो उनका वही होता था कि डेली का काम किया और ख़त्म किया। इनका डेली का काम करने के अलावा जो है ये चीज़ें बहुत होती थी, क्वेश्चंस बहुत होते थे। यस। और वो क्वेश्चंस जो थे वो उनको बहुत आगे लेके गए। अच्छा, सही है। असातिज़ा भी माशाल्लाह आप जैसे थे। अदरवाइज तो ये होता था कि सवाल के ऊपर भी समटाइम्स आज हम देखते हैं कि स्नब कर दिया जाता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता। हालांकि वो बेसिक्स मुझे याद है, पीएचडी के कोर्स में हमें सेल्फ पढ़ाया गया। यानी आप देखेंगे 18 साल की एजुकेशन के बाद आपको बताया जा रहा है कि आपका ह्यूमन सेल्फ बिहेवियर के अंदर सेल्फ एक्चुअली है क्या। तो हम तो वो चीज़ें कभी बोला ही नहीं, उसके अंदर उसके कितनी डायमेंशन और कितना वो सारा कुछ है। कैसा लगता है सर आज देख के अपने स्टूडेंट्स को इतना कामयाब, जिसमें शाह साहब भी हैं और भी स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कि होंगे, कैसा लगता है? वेरी प्राउड माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही। आज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, असातिज़ा के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी? जो हम लोगों की मेन एक जो हम लोगों ने पैरामीटर सेट किए हुए हैं ना, उसमें से निकलने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो दुनिया जिस लेवल पे चलती जा रही है इस वक्त में, हम लोग अभी तक वही सिर्फ मैट्रिक और FA BA उसी चीज़ के अंदर में है। मेरे ख्याल में अब हम लोगों को उस डायमेंशन में से निकलने की ज़रूरत है। जैसे भी हम लोग ऑफलाइन जो सर उसमें ऑफर बात कर रहे थे कि हम लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने अपने आप को इतना लिमिटेड क्यों कर लिया कि हम लोग 20 साल 22 साल की उम्र में जाके ही प्रोडक्टिव हो और अपने हम लोग उस फील्ड में आए। आई थिंक हम लोगों का 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का बच्चा भी इस वक्त में कर सकता है। और इस वक्त तो जो ऑनलाइन में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास में, आप अपने बच्चे को छोटे छोटे साथ शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, FA BA भी ज़रूर करवाएं, साथ शॉर्ट कोर्सेज करवाएं, ताकि वो आपका वो अर्निंग में आ जाए। एक बच्चा आपका अगर 8 साल 10 साल में अर्निंग में आ जाएगा, तो 20 साल की उम्र में जब 10 साल उसने गुजार लिए जो कि वो अर्निंग कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे वो मार्केट में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि जब आप पढ़ाते थे शाह साहब को, जब वो सारा था, अब आपने 2 फैक्टर बताए, वो ज़ाहिर है वो 2 फैक्टर तब भी थे, लर्निंग भी था, अदब भी था। फील होता था, आती थी गट फीलिंग आती थी कि यार ये कुछ करेगा, ये बच्चा कुछ करेगा? हाँ, होता था। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे बच्चे बड़े पसंद आते थे जो सवाल करते हैं। क्योंकि आपको नजर आता है ना, क्योंकि एक बच्चा जो सिर्फ बैठा और बैठ के उसको पढ़ता जा रहा है और ख़त्म करता जा रहा है और आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि वो बोर हो रहा है। और जो बच्चा आपसे सवाल कर रहा है
इसका मतलब ये है कि उसको शौक है, उसको फिर पढ़ाने का भी मजा आता है। और ऐसे ही बच्चे मैंने देखे कि जो आगे जाते हैं। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बहुत लगा, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुलाकात हुई, इतना कुछ सीखने सिखाने का मौका मिला और ये इतने शानदार प्रोडक्ट्स जो है वो उनको जानने का मौका मिला और शाह साहब के बारे में भी ज़ाहिर है कि हमने इतना कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।